हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। खुशी पहाड़न ब्लॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज इस खूबसूरत नज़ारे के साथ साथ आज मैं आपको बताऊं माँ चंडिका की कहानी। माँ चंडिका को काली माँ का स्वरूप माना जाता है और कहा जाता है माँ चंडिका बुरी शक्तियों का सर्वनाश करके, दानवों का सर्वनाश करके सिर्फ मनुष्यों की ही नहीं बल्कि देवताओं की भी रक्षा करती है। और ये रही जगन पुरुष, ये 365 शादियां करते हैं और जितनी भी शादियां करते हैं सारी बीवियां इनकी मर जाती है। उसके बाद इनका अंत करने के लिए माँ चंडिका इनसे विवाह करती हैं, अपने काल रूप धारण करके बुराई का सर्वनाश करती है। जिस प्रकार भगवान राम की कहानी में रावण का अंत होता है, उसी प्रकार माँ चंडिका की कहानी में जगन पुरुष का भी अंत होता है। इसलिए कहते हैं बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। माँ चंडिका 9 महीने भ्रमण करने के बाद फिर अपने स्थान पर विराजमान होती है और आज सभी भक्तों के लिए ये पल बहुत ही ज़्यादा भावुक था। कब 9 महीने बीत गए पता ही नहीं चला और मैं इंतज़ार करूँगी 12 वर्ष बाद फिर माँ की भेंट इसी तरह हो और माँ का आशीर्वाद सदैव सभी भक्तों के साथ बना रहे। जब जब सृष्टि में अत्याचार हो, माँ चंडिका फिर अवतार ले। या देवी सर्वभूतेषु सर्वकार्येषु सर्वदा नमस्तस्ते 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 नमो नमः। और दोस्तों, माँ चंडिका के दर्शन करने जा ही रहे थे कि मेरी बिछड़ी हुई दोस्त मिल जाती है रास्ते में। और जब दो दोस्त मिलते हैं तो आपको पता ही है कुछ ऐसा होता है। और दोस्तों, जैसे हम सिमली पहुंचते हैं, बाप रे बाप, पाँव रखने की जगह नहीं थी और मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सांस लेना मुश्किल हो जाता है मेरा। फिर एक जगह मैं देखती हूँ कि चरखी लगी हुई थी। भला हो उस भाई ने जिसने वहाँ चरखी लगाई थी। और अब पता चला चरखी वहाँ हम जैसे लोगों के लिए ही लगाई गई थी। और दोस्तों, मेले में जाकर मुझे अपनी अहमियत पता चली। पब्लिक को जब बड़े बड़े यूट्यूबर्स दिखते हैं तो वो कहते हैं कि एक सेल्फी हो जाए, और हम जैसों को जब पब्लिक देखती है तो वो कहते हैं छपरी व्लॉगर। और ये देखो इन लड़कों को, ये मेरा गुरु ब्रो देख के हंस रहे हैं। तो गाइस, हमें फाइनली भगवान जी के दर्शन हो गए और ये देखो कितनी बड़ी भीड़। और गाइस, वहाँ जाके तो हम छोटे बच्चे बन चुके थे क्योंकि जो चरखी थी वो भी बच्चों की थी। खैर, हर एक इंसान के अंदर एक बच्चा छुपा हुआ होता है। वो बात अलग है कि वो दिखाता नहीं है। वो बात अलग है कि मेरे अंदर 4 बच्चे छुपे हुए हैं, क्योंकि मुझे चरखी में भी बैठना था, मिनी माउस में भी बैठना था और अपना गोप्रो दिखा के छपरी पंती भी करनी थी। और दोस्तों, ये देखो, जिंदगी के असली मजे तो ये लोग ले रहे हैं, ये लोग जो ऐसे कूद रहे हैं, क्योंकि बाकी लोग तो उधर भीड़ में पीछे जा रहे हैं क्योंकि दिख तो उन्हें कुछ रहा है नहीं। और भाई इतना ही नहीं, मुझे लगा इस पूरी चरखी में एक मैं ही हूँ जो सबसे बुढ़ी बच्ची बैठी हुई है। मगर इस उम्र में दादी जी ने चरखी में बैठ के मेरा मन को हल्का कर दिया। भाई दादी के इस टैलेंट को ना 21 तोपों की सलामी, और बाकी के बुजुर्गों को दादी से कुछ सीख लेनी चाहिए। भाई ये सुन के तो मेरा नाचने का मन कर रहा था, मगर क्या करूं, भीड़ बहुत थी। तो गाइस, ये देखो, ये भैया में एक राउंड और खिला रहे हैं जस्ट बिकॉज आई एम अ व्लॉगर। चलो भाई, व्लॉगर होने का कोई तो फायदा हुआ। भाई सब जगह घूमने के बाद हम तो चरखी में ही बैठते हैं। और भाई गौर से देखो इस क्यूट बच्चे को, मेरा तो घर ले जाने का मन कर रहा था। ये मेले में गुम हो गया। अब इसको हम अपने घर ले जा रहे हैं। और दोस्तों, ये रहा बड़ा सा मेला और बहुत बड़ी भीड़। अगर आपको कोई जानने वाला दिख जाए आपका, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। माँ कसम, जो मज़ा इस चरखी में बैठकर आया है ना, वो मज़ा मुझे किसी बड़ी सी बड़ी चरखी में भी बैठकर नहीं आया। आगे आगे देखो, रीज़न आपको पता चल ही जाएगा। ओ भैया, उड़ा दो उड़ा दो। हाँ, ओ भैया, भैया तेज। गाइस, खतरा के खिलाड़ी
और भाई हमारा पेट तो इतना से भी नहीं भरा, फिर जाता है मिकी माउस में। और दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आप मिनी माउस में जाओ, मगर इन बच्चों के साथ कभी मत जाओ, क्योंकि मेरी साथ वाली बहन ने तो बहुत लात और घूंसे खाए। और गाइस मैं तो बीच में अटकी हुई थी। फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। है फिर उधर ऊपर ही ये और गाइस लोग मेरा कैमरा देख के हंस रहे थे, इसलिए मैंने दोबारा निकाला ही नहीं अपना कैमरा। और फिर हम पहुंच जाते हैं कर्णप्रयाग, और कर्णप्रयाग में हमें मिलते हैं हमारी भाभी जी, जो कि रिलेटिव हैं, गांव की हैं। और फिर भाभी भैया के साथ मिलके हम करते हैं पार्टी। और गाइस माँ चंडिका की कृपा से आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा, क्योंकि आज हमने बहुत मस्ती की और बेफिक्र होकर हम चरखी में भी बैठे, मिनी माउस में बैठे, क्योंकि बहुत लोगों का मन तो कर रहा था ऐसी हरकतें करने का, लेकिन वो नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें शर्म आ रही थी। मैं तो कहती हूँ ज़िंदगी जीने के लिए बिल्कुल भी शर्म नहीं आनी चाहिए। जब आपका मस्ती करने का मन होता है तो कर लेनी चाहिए, क्योंकि खुशियाँ सेलिब्रेट करने के लिए समझदारी की ज़रूरत नहीं होती है, बस लाइफ जीनी होती है। आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है। उम्मीद करती हूँ आपको आपकी खुशी पहाड़न का व्लॉग पसंद आया होगा।